Hi friends, welcome back to our channel Kalpana Homeopathy. आई एम डॉक्टर अमित जैन। And I am Dr. Surbhi Jain. जैसा कि 6 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि थर्ड वेव कोविड की आना है, पहले से ज़्यादा लीथल होगी और स्पेशली बच्चों को ही अफेक्ट करेगी। तो जैसा कि और डेली न्यूज़ेस हम देख रहे हैं कि अब राज्य सरकारें भी स्पेशलाइज बच्चों के NICUs, स्पेशलाइज वेंटिलेटर्स एंड ऑक्सीजन मास्क को बना रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने लेवल पे अपने बच्चों को कोविड के इन्फेक्शन से बचा सकें कि वो हमारे बच्चों को अफेक्ट नहीं करें। आज इन्हीं टॉपिक्स पे, इन्हीं पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। साइंस के एक महान साइंटिस्ट डार्विन ने थ्योरी दी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो कोई भी अपने आप को वातावरण की विपरीत परिस्थिति में एडजस्ट करता है, अनुकूल करता है, ढालता है, वो ही सर्वाइव करता है। आज के टाइम में ना मनी, ना नेम, ना फेम, किसी की नीड नहीं है। नीड है तो सिर्फ सर्वाइव करने की। हमारी बॉडी के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में से एक सिस्टम है जो कि 24/7 आवर्स हमारे लिए काम करता है, जो कि काफ़ी ऑर्गन से मिलके बनता है। हमारी कॉर्निया ऑफ आई, हमारी स्किन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ये सब से मिलके जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, जो कि बाहर से आए हुए हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको पहचान के उसको वहीं की वहीं किल करता है। तो हम किस तरीके से अपने बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना हाई कर दें, इतना बूस्ट कर दें कि कोविड वायरस का यदि बच्चों को कहीं ना कहीं सामना भी करना पड़े तो वो उनके बॉडी में जाके एंटर नहीं कर पाए या फिर उनकी बॉडी को इतना कमजोर ना कर पाए कि वो उस पर हावी हो जाए। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जो मोस्ट ऑफ अस भूल गए हैं, दैट इज बॉडी मसाज, नॉट विद मॉइस्चराइजर बट विद ऑयल। अब ये ऑयल, ये तो मस्टर्ड ऑयल हो यानी कि सरसों का तेल हो, सेसमे ऑयल हो या फिर देसी घी हो, डेली नहीं तो एटलीस्ट वीक में 3 बार बॉडी मसाज लें, ऑयल से लें, जिससे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, स्मूथ होती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को हाई करता है। बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी देसी घी का यूज करें, डेली रात में सोने से पहले बच्चों के पैर के पंजों की मालिश करें और कुछ बूंद नाक में भी डालें, जिससे उनकी स्लीप भी अच्छी होती है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अब सेकेंड बात आती है हाइजीन की। हम बच्चों को बचपन से सिखाते तो हैं कि हाइजीन मेंटेन करें, लेकिन इस टाइम पे उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। बच्चे बाहर से खेल के आए तो घर में आके हाथ धोना, बॉडी वॉश करना, खाना खाने के पहले हाथ धोना, खाना खाने के बाद हाथ धोना, टॉयलेट करके आए उसके बाद अच्छे से हाथ धोना, बाहर पब्लिक प्लेसेस पे गए तो पब्लिक प्लेसेस पे किसी भी अननेसेसरी चीज़ को, पब्लिक प्रॉपर्टी को ज़्यादा टच नहीं करना है, यूज़ नहीं करना। इस टाइम पर सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें एक और बात याद रखने की है कि बच्चे जनरली क्या करते हैं, जस्ट they touch the soap and wash their hand, but ऐसा नहीं करना। उन्हें बताया कि 20 सेकंड्स तक अच्छे से क्लीनिंग करें नेल्स की एंड बिटवीन द फिंगर्स स्पेशली। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट एवर रन फॉर एंटीबायोटिक्स अंटिल नेसेसरी। देखिए क्या है कि जैसे थोड़ा भी कोल्ड हुआ, फ्लू हुआ, वायरल हुआ, फीवर हुआ, कहीं लग गई, कट गया बच्चा, छिल गया, कुछ भी गिर गया, बहुत पैनिक होते हैं माँ बाप और सबसे जल्दी से जल्दी आराम मिले एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। जब तक कि आपका डॉक्टर सलाह नहीं दे, जब तक कि आपके डॉक्टर आपको नहीं बोले कि एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट करना है, तब तक अपने मन से स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक को लेके नहीं आए। इसके लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है कि करना क्या है कि सबसे पहले ध्यान रखें कि कुछ भी हो होम रेमेडीज ट्राई करें और जब उससे आराम नहीं मिले तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर जाए, ना कि एंटीबायोटिक्स पे। एक एग्जांपल दूं, अगर बच्चे को फीवर आता है तो कोशिश करें ठंडे पानी की पट्टी रखें जिससे फीवर उतरे। अगर उससे नहीं उतरा तो पैरासिटामोल दें, ना कि एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। एक्चुअली एंटीबायोटिक क्या करता है कि हमारी बॉडी के हार्मफुल बैक्टीरिया को तो किल करता ही है, साथ ही साथ जो बॉडी के लिए गुड बैक्टीरिया हैं उनको भी किल करता है। तो इससे कहीं ना कहीं बॉडी से वो बीमारी तो जा रही है, लेकिन अपनी बॉडी की इम्यूनिटी भी डाउन हो रही है। नेक्स्ट बात आती है डाइट की। हम रेगुलर डाइट बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या पावर पैक्ड फूड दें कि जो बच्चों की इम्यूनिटी को एकदम से हाई कर दे, जिसमें फर्स्ट नंबर आता है नट्स एंड सीड्स का। सभी तरीके के नट्स, स्पेशली वॉलनट्स यानी कि अखरोट एंड सीड्स जैसे कि पम्पकिन सीड्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, ये सब कुछ सीड्स हैं जिसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ये जो नट्स एंड सीड्स हैं इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड्स होता है और साथ में ओमेगा 3 एसिड्स होते हैं, जो किसी भी तरीके की इलनेस, किसी भी तरीके की बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन E, B6, B12, जिंक, मैग्नीशियम एंड लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिंक से मुझे याद आया कि बच्चों को बढ़ाने के लिए जिंक भी बहुत जरूरी है, इम्यूनिटी रिलाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। जिंक जो है अभी जैसे जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं सबको आपने सुना होगा कि जिंक और विटामिन सी दी जा रही है।
तो यदि जिंक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर कोविड पेशेंट को दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम अपने खाने में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें कि जिंक हमें ऑलरेडी बॉडी में इतनी पर्याप्त मात्रा में रहे कि हमें ऊपर से सप्लीमेंट्स लेने की या उसकी डिफिशियंसी आए ही नहीं। तो जिंक के लिए मिल्क, पनीर, दही, सोयाबीन और मुझे लगता है आई थिंक बीन्स में ज़्यादातर जिंक रहता है। ये तो सारी की सारी इस चीज़ें अपन ऑलरेडी डाइट में बच्चों की शामिल कराएं, चाहे वो नहीं खाएं, फिर भी किसी भी तरीके से उनको ज़बरदस्ती ये चीज़ें थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करके दें, जिससे कि उनकी मात्रा, उनकी बॉडी में जिंक की मात्रा अपने आप पर्याप्त रहे। इसके अलावा सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सप्लीमेंट्स के बारे में आपका क्या रोल बताएंगे? वी एनकरेज फूड नॉट सप्लीमेंट। बेसिकली आप फूड से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाए ना, फूड से बॉडी को जिस चीज़ की नीड है वो देना, ना कि सप्लीमेंट से। देखिए उसमें जो लिखा है कि इसमें इतना सप्लीमेंट है, ये जरूरी नहीं कि उसमें उतना ही सप्लीमेंट है। उस चीज़ का कोई एक भरोसेमंद डाटा नहीं है कि नहीं इसमें इतना लिखा है मतलब ये होगा, और बॉडी उस चीज़ को उतना एब्जॉर्ब करेगी उस सिंथेटिक फॉर्म में। इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा खाने पर ज़्यादा ध्यान दें बच्चों के, एज कम्पेयर टू कि हाँ चलो विटामिन सी की गोली खा लेंगे, जिंक की गोली खा लेंगे। लेकिन इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे कि विटामिन सी के लिए सर ने बोला कि हाँ फूड से ले, विटामिन डी है, विटामिन सी है और ये जिंक है, ज़्यादातर इन सब की टैबलेट्स हम लेते हैं, इवन कैल्शियम की भी। तो कोशिश करें कि लाइक विटामिन डी थोड़ा सा बालकनी में जाके बैठे, छत पर जाके बैठे। अभी का टाइम सेफ नहीं है कि बाहर जाकर हम वॉक करके विटामिन डी को सन के थ्रू एब्जॉर्ब करवाएं बॉडी में। तो कोशिश करें बालकनी और छत पर जाके विटामिन डी लेने की, एंड फूड्स में ऐसे सोर्स इंक्लूड करें जो आपको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स दें। डाइट की बात हो ही रही है तो इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि बच्चों को आजकल बहुत आदत हो गई है सोडा, कैफीन वाली ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब एनर्जी ड्रिंक्स, इन सब की। तो ये सारी की सारी चीज़ें बॉडी की इम्यूनिटी को राइज नहीं करती, बल्कि बॉडी की इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, सप्रेस करती हैं। तो कैफीन वाली ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाली ड्रिंक्स, इन सब से बच्चों की आदत को कम करें। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी नींद का। एक तो नींद ना लेना और बेकार नींद लेना, दोनों ही बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। सोते टाइम बॉडी से एक साइटोकाइन रिलीज होता है जो बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है, इसलिए एक अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैंने आपको मसाज वाला पॉइंट बताया था, अगर बच्चों को किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनकी गुड स्लीप अच्छी होने वाली है। और बच्चों को 2 घंटे पहले से ही टीवी, स्क्रीन, मोबाइल ये सब स्विच ऑफ करा दें सोने के 2 घंटे पहले से, तो माइंड रिलैक्स होगा और वो सो पाएंगे अच्छे से। और इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी कि बच्चों में एक हैबिट अभी से डालना बहुत जरूरी है, डेट इज उठने के बाद मीन्स मॉर्निंग में सोने से पहले 5 मिनट्स प्रेयर की। प्रेयर बच्चों के लिए एक अच्छा मेडिटेटिव सोर्स है जो पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को सूद करता है और उनको रिलैक्स करता है। हमें ही बच्चों को योगा कराएं, सूर्य नमस्कार कराएं, फिजिकल एक्टिविटी कराएं, लेकिन बाहर पार्क्स में, मैदान में, ग्राउंड में बच्चों को भी नहीं जाने दें। घर में रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है इस टाइम पर। सबसे लास्ट में मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगी कि जो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, कि आप बच्चों को अपना टाइम दें। ऐसा नहीं सोचे कि उनको किसी भी एक्टिविटी में ला दें कि वो अपने आप खेल रहे हैं, लेकिन नहीं, उनको टाइम देंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके साथ खेलेंगे, तो आपका एक बॉन्ड अच्छा क्रिएट होगा, जिससे बच्चे आपको अपनी हर एक फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उनसे फ्रेंड जैसा बिहेव रखें। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बच्चों को डिप्रेस नहीं करता, बच्चों को अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि ये एक बड़ा कारण होता है उनकी इम्यूनिटी को डाउन करने का। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बच्चों को कोई भी छोटा मोटा एलिमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपके नज़दीकी जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हो या फिर हमसे ऑनलाइन, कैसे भी बच्चों को होम्योपैथी से उसे स्टार्टिंग में ही कवर अप करने का ट्राई करें। और होम्योपैथी बच्चों की वो प्रॉब्लम तो साथ में ही क्योर करेगी ही, साथ ही साथ बॉडी की इम्यूनिटी को इतना राइज कर देती है कि बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छे से ईजीली और विदाउट एनी अफेक्शन, विदाउट एनी बीमारी के होता है। तो होम्योपैथी ट्राई करें यदि आपने नहीं किया तो। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, कमेंट है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें हमसे, नंबर से उन पर कॉन्टैक्ट करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।